सिर्फ एग का साइज डिपेंड नहीं होती है प्रेगनेंसी, मैच्योर होता है, इसमें ओव्यूलेशन नहीं होता है कि सब कुछ परफेक्ट से परफेक्ट साइज है। क्या आप भी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करवा रहे हैं और आपको भी बताया गया है कि आपका जो एग का साइज है वो 14 mm है, 18 mm है या 20 mm है, और फिर दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि क्या इस एग के साइज पर प्रेगनेंसी पॉसिबल है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं डॉक्टर के इनसाइट्स के साथ आपकी सारी कंफ्यूजन को क्लियर करूंगी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल भावनाज लाइफ जर्नी। अगर आप भी ट्राइंग टू कंसीव जर्नी में हैं मेरी तरह, मैं भी ट्राइंग टू कंसीव जर्नी में हूँ, और अगर आप लेट्रोजोल इंजेक्शंस स्कैन्स करवा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हर महीने वुमन की ओवरीज में फॉलिकल ग्रो होते हैं। इन्हीं फॉलिकल्स के अंदर एग होता है। अल्ट्रासाउंड में जो इसका साइज दिखाया जाता है वही एग का एक्चुअल साइज होता है। डॉक्टर जनरली इस साइज को जब नापते हैं, मेजर करते हैं, उसको में मेजर करते हैं, मतलब मिलीमीटर में। तो बात करते हैं सबसे पहले 14 एग साइज की। तो ये 14 जो एग साइज होता है ये इमेच्योर होता है, इसमें ओव्यूलेशन नहीं होता है। और अगर आप लेट्रोजोल पर हैं इस टाइम में, अगर आपको डॉक्टर लेट्रोजोल देते हैं तो वो वेट करते हैं कि आपका जो एग है वो ग्रो हो जाए। 14 वाले एग में नेचुरल प्रेगनेंसी करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। बहुत से लोग इसमें परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक ग्रोइंग स्टेज पर है। 14 वाले एग में डॉक्टर्स जो हैं रिपीट स्कैन करते हैं, ये चेक करने के लिए कि एग ग्रो और हो रहा है। अगर एग का जो साइज़ है वो ग्रो हो जाता है तो डॉक्टर जो ट्रिगर शॉट का इंजेक्शन है, जिसमें ओव्यूलेशन इंजेक्शन भी कहते हैं, तो वो आपका टाइमली देंगे, अदरवाइज वो वेट करेंगे। बट 14 एग में आपको ट्रिगर शॉट नहीं दिया जाता है। बात करते हैं 18 एग साइज की। इसे गोल्डन साइज भी कहा जाता है। ये आइडियल साइज माना जाता है प्रेगनेंसी के लिए। डॉक्टर्स इस 18 से 22 तक के एग साइज को नॉर्मल या आइडियल मानते हैं, और ये प्रॉपर ओव्यूलेशन के लिए भी तैयार होता है। अगर आप इस टाइम में प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो 18 प्लस वाले साइज को ट्रिगर शॉट भी दिया जाता है, ताकि आपका प्रॉपर ओव्यूलेशन हो सके। इस टाइम पर एग का साइज ही नहीं, टाइमिंग्स और रिलेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब बात करते हैं 20 एग साइज की। क्या ये परफेक्ट है या टू बिग है? तो 20 साइज में क्या ओव्यूलेशन नॉर्मल है? क्या लोग इसे ज़्यादा बड़ा एग मानते हैं? तो 20 का जो साइज़ है वो एकदम परफेक्ट साइज़ है। इस टाइम पर एग कोई लेट नहीं होता, इस टाइम पर भी ओव्यूलेशन पॉसिबल होता है और होता है। ये बहुत अच्छा जो है साइज़ माना जाता है 20 तो इस टाइम पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ओव्यूलेशन अपने आप हो जाता है। इस टाइम पर भी एचसीजी ट्रिगर शॉट दिया जाता है। ये एकदम परफेक्ट साइज माना जाता है 20 प्रॉब्लम कहाँ होती है, कहाँ उस एग को बड़ा साइज मानते हैं, किस एग साइज को जहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं? वो एग का साइज जब 24 प्लस होता है। जब आपके एग का साइज 24 टू 26 के बीच में है और फिर भी ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, मतलब वो रप्चर नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम वहाँ आती है। तब डॉक्टर्स उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं, ये चेक करने के लिए कि कहीं ये जो आपका ओव्यूलेशन टाइम होता है, ओव्यूलेशन के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि आपकी जो पीरियड्स होते हैं उसके कितने टाइम बाद आप उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब ओव्यूलेशन होता है, अगर सपोज आपका 14 डेज पर ओव्यूलेशन होना है और आपका एग का साइज उस टाइम पर 24 हो चुका है, और स्कैन के जब डॉक्टर्स को स्कैन करते हैं और वो रप्चर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एग की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। तब आपको डॉक्टर और स्कैन करते हैं और एचसीजी ट्रिगर शॉट को पुश करते हैं उस टाइम पर देने के लिए। तो हाँ, इसमें जो सबसे परफेक्ट साइज है वो है आपका 18 प्लस। सपोज आप 20 टू 24 तक अपना एग का साइज अगर आपका है तो आप इसको परफेक्ट साइज समझ सकते हैं। एक पॉइंट और मैं इसमें ऐड करूंगी कि सिर्फ
एग का साइज पे डिपेंड नहीं होती है प्रेगनेंसी, इसके कुछ रियलिटी चेक्स होते हैं। हाँ, एग का जो साइज़ है वो इम्पॉर्टेंट होता है, बट सब कुछ नहीं होता है। इसमें जो इसके रियलिटी चेक्स हैं वो ये हैं कि आपका जो एग की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, जो स्पर्म है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, हार्मोन्स आपके सब विद इन लेवल और रेंज होने चाहिए, सीरम प्रोलैक्टिन मेंटेन होना चाहिए, साइड की साइड आपकी जो टाइमिंग है रिलेशंस की वो अच्छी होनी चाहिए, परफेक्ट टाइमिंग होनी चाहिए, तभी आपका कंसीव हो पाएगा। एक पॉइंट और है इसमें कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी। तब ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये मिलके डिसाइड करते हैं आपकी उस साइकिल में प्रेगनेंसी को। इसके साथ साथ मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं, चाहे मेरे आस पड़ोस में, मेरे फ्रेंड्स फैमिली सर्कल में, कि सब कुछ परफेक्ट है, एग परफेक्ट है, टाइमिंग परफेक्ट है, क्वालिटी परफेक्ट है, सब कुछ, उसके बाद भी उनको वो पॉसिबल रिजल्ट प्रेगनेंसी का नहीं मिल रहा है। और कभी कभी जहाँ बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है, पीसीओडी पीसीओएस वाले पेशेंट्स में, उनको भी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो यही जर्नी है। और लास्ट में जो डॉक्टर ने मुझे इसमें कुछ टिप्स दी हैं फॉलो करने को, मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि आप रोज स्ट्रेस मत लो, ओवर टेस्टिंग से बचो, जो हम बार बार चेक करते रहते हैं, चाहे ओव्यूलेशन के लिए चेक करें या प्रेगनेंसी की जो किट होती है मंथ एंड में ट्राई करते हैं, उन चीज़ों से बचो। प्रॉपर 8 से 9 घंटे की नींद लो, उसके साथ आपको हेल्दी फूड लेना है, हेल्दी लाइफस्टाइल भी मेंटेन करनी है। और लास्टली, अगर आप भी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करवा रहे हो और एग के साइज़ को लेकर परेशान हो, तो आप मुझे अपने एग का साइज़ कमेंट्स बॉक्स में लिखें और मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अगर आप भी ट्राइंग टू कंसीव जर्नी की ऑनेस्ट वीडियोस, रिव्यूज़, कुछ भी क्वेश्चंस हों उससे रिलेटेड अगर जानना चाहते हैं मेरे बारे में, या देखना चाहते हैं मेरी वीडियोस को रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।